अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हफ़ीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पैट्रियट। पहले ही लाखों करोड़ों गरीब पाकिस्तानियों का एतमाद निज़ाम इंसाफ से उठ चुका था क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिलता है। लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से उनकी मायूसी में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है और आज उनके एतमाद में मज़ीद कमी आई है। आज एक समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शाहज़ेब कत्ल केस के जो मुलज़मान थे उनको बरी कर दिया है, उनको रिहा कर दिया है। आपको बताते चलेंगे 24 दिसंबर 2012 को शाहज़ेब खान को डिफेंस के इलाके कराची में रात को कत्ल कर दिया गया था। वो एक शादी की तकरीब से वापस लौट रहे थे, उनकी फैमिली उनके साथ थी। जब वो रास्ते में थे तो उनकी बहन के साथ शाहरुख जतोई और उनके दोस्तों ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की, हरास करने की कोशिश की। तो शाहज़ेब ने कहा आप अपोलोजाइज़ करें, ये गलत बात है। शाहज़ेब ने गैरत दिखाई तो उन्होंने अपोलोजाइज़ नहीं किया और मामला ये बढ़ता गया। लेकिन शाहज़ेब के वालिद उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने मामले को ख़त्म किया, रफ़ा दफ़ा किया। लेकिन बाद में जब शाहज़ेब घर से गाड़ी में निकले, वो अकेले थे, तो उनका ताक़ुब किया गया और उनको गोलियों से छली कर दिया गया, उनको मार दिया गया। तो उस वक्त कराची में प्रोटेस्ट होने लगे, लोग सड़कों पे आ गए कि जो शाहज़ेब के कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन कातिल उस वक्त जो मुजरिम था वो भाग गया था दुबई। तो एफ़आईआर काटी गई, फिर पुलिस ने ताक़ुब किया, उनका पीछा किया और उनको गिरफ़्तार कर लिया। तो ये केस चलता रहा और एंटी टेररिज्म कोर्ट जो थी सिंध की, कराची की, उन्होंने सारी जो केस चलता रहा, फिर उनको फांसी की सज़ा सुना दी। जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उसके कुछ ही महीने बाद फिर जो वालिदैन थे शाहज़ेब के, उन्होंने एक राज़ीनामा जारी किया, एफ़िडेविट जारी किया और उस पर दस्तखत किए कि हम इनको माफ़ करते हैं, अल्लाह के नाम पर हम इनको माफ़ करते हैं, हम कोई पैसा वगैरह भी नहीं ले रहे, हम इनको ऐसे माफ़ करते हैं क्योंकि हमारा बेटा तो चला गया है लेकिन हम नहीं चाहते कि इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो, इसलिए हम इनको माफ़ करते हैं। नाज़रीन, आपको पता चलें कि दिसंबर 2012 में कत्ल किया गया था शाहज़ेब को, फिर जनवरी 2013 में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया जो मुलज़मान थे, और जून 2013 में उनको सज़ाएं सुनाई गई थी। शाहज़ेब कत्ल केस के जो मुलज़मान थे शाहरुख जतोई और उसका जो एक दोस्त था सिराज, उनको फांसी की सज़ाएं सुनाई गई और जो उनके बाकी दो दोस्त थे सज्जाद और ग़ुलाम मुर्तज़ा लिशारी, उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट, उनको पूरी मतलब सज़ा सुनाई गई थी, कैद खाना, पूरी ज़िंदगी जो थी वो जेल में गुजारेंगे, ये सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन जब एफ़िडेविट जमा कराया शाहज़ेब के वालिदैन ने तो सिंध हाई कोर्ट ने इस एफ़िडेविट पर अमल करते हुए उनको रिहा कर दिया। तो जब वो वापस बाहर निकले, जो शाहरुख जतोई थे जेल से बाहर, तो उन्होंने विक्ट्री का साइन बनाया। तब जो सिविल सोसाइटी थी डिफेंस की कराची की, उनको बहुत बुरा लगा कि एक तो इसने कत्ल किया है और दूसरा ये कि ये विक्ट्री का साइन बना रहा है। तो उन्होंने ये सारे मीडिया पर बात डिस्कस हुई, उनको बुरा लगा, तो फिर उन्होंने एक पटिशन दायर की और ये पटिशन चलती रही। 2017 में क्योंकि वो रिहा हो चुका था शाहरुख जतोई, एफ़िडेविट जमा कराया था उन्होंने, जो वालिदैन थे शाहज़ेब के, उन्होंने एफ़िडेविट 2013 में जमा कराया, सितंबर 2013 में, और 2017 में फिर उसको रिहा कर दिया गया। लेकिन जब पटिशन जमा कराई सिविल सोसाइटी ने डिफेंस की, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इस पर सोमोटो लिया और उनकी पटिशन सुनी और ये ऑर्डर जारी किए सिंध हाई कोर्ट को कि आप इस केस को दोबारा रीओपन करें। तो सिंध हाई कोर्ट ने इस केस को दोबारा रीओपन किया और जो उनकी सज़ा पहले ख़त्म कर दी गई, उनकी सज़ा पहले मतलब जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उनको सज़ा मौत सुनाई, फिर सुप्रीम जो सिंध हाई कोर्ट है उनकी सज़ा को ख़त्म करते हैं उनको रिहा कर दिया, क्योंकि जो मकतूल और जो कातिल के जो फैमिलीज़ थे उनके दरमियान मामला हल हो चुका था, उन्होंने एफ़िडेविट भी जमा कराया था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सोमोटो लिया तो फिर ऑर्डर दिए गए कि आप इस केस को दोबारा सुनें। तो सिंध हाई कोर्ट ने उनकी जो मौत की सज़ाएं थी उनको पूरी लाइफ इम्प्रिजमेंट में, जो डेथ सेंटेंस थी मतलब जो सज़ाए मौत थी, उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट में कैद खाना, मतलब पूरी जो उनकी ज़िंदगी थी वो सारी जेल में गुजारेंगे, इस तरह की सज़ा उनको सुना दी गई। तो फिर ये केस ऐसे ही चलता रहा और ये भी बातें सामने आई कि
जो शाहरुख जतोई और उनके दोस्त हैं उनको एक ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया गया है जहाँ पर सारी आसाइश मौजूद है, टीवी मौजूद है, टेलीफोन मौजूद है, उसके अलावा लग्जरी एक लाइफ है, उनको खाना भी वीआईपी मिलता है। मतलब वो पूरी एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे थे जेल में भी। तो साकिब निसार जो 2018 में उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने दौरा किया था जेल का जहां शाहरुख जतोई रहते थे। तो उन्होंने भी नाराज़गी जताई थी कि इनको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है जेल में। तो ये सब ऐसे मामला चलते रहे और अब जब कि आज 18 अक्टूबर है तो ये समाअत जब हुई इस केस की तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने सारा इस समाअत के बाद उनको बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेंच ने इस समाअत की इस पूरे केस की और अब बरी कर दिया है। इस बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस इजाज़ुल हसन। जस्टिस इजाज़ुल हसन इस केस की समाअत कर रहे थे और उनके साथ 2 और भी जज मौजूद थे। ये बेंच 3 लोगों पर मुश्तमिल थी और उन्होंने पूरी समाअत के बाद अब इनको रिहा कर दिया है। तो जो पाकिस्तान पर सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अपने मैसेज शेयर कर रहे हैं और नाराज़गी जता रहे हैं इस फ़ैसले पर, वो इस फ़ैसले पर खुश नहीं हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि रिप जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, वो ऐसे ही कुछ लिख रहे हैं। असद उमर ने भी एक ट्वीट किया है और लिखा है कि अब कोई और अमीर बचा तो नहीं है जेल में जिसको ना छोड़ा गया हो। तो लोग तंज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत ही ऐसा फ़ैसला है जिस पर एतराज़ जताया जा सकता है, जिस पर दुख किया जा सकता है क्योंकि ये एक कोई सही फ़ैसला नहीं है। आँखों के सामने उसको कत्ल किया गया और उनके जो कत्ल करने वाले थे, जो सारे मुल्ज़मान थे, अब उनको बरी कर दिया गया है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अदालत है उसने ही बरी कर दिया है इन मुल्ज़मान को। हालांकि पता है सबको कि इन्होंने ही कत्ल किया है, लेकिन इसमें अदालत का कसूर नहीं है, हमारी ऑनरेबल कोर्ट है, ऑनरेबल अदालतें हैं ये सारी, उन्होंने ये फ़ैसला किया है क्योंकि 2 फैमिलीज़ के दरमियान मामला सेट हो चुका है। जो पेरेंट्स हैं शाहज़ेब के वो राज़ी हैं कि इनको रिहा कर दिया जाए, तो इस वजह से उनको रिहा कर दिया गया। ये केस 10 साल तक चलता रहा है और अब 10 साल के बाद उनको रिहाई मिल गई है। तो वैसे पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है उससे लोग पहले भी सेटिस्फाई नहीं थे, पहले भी उनको एतमाद नहीं था, लेकिन अब इस फ़ैसले से मज़ीद कमी आएगी क्योंकि ताकतवर इस मुल्क में सब कुछ कर सकता है। वो कत्ल भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है, वो हर गलत चीज़ इस मुल्क में कर सकता है अगर ताकतवर है तो। लेकिन अगर गरीब है तो वो अपनी जान भी गंवा सकता है, वो सब कुछ अपना इस मुल्क में लॉस कर सकता है लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलने वाला। वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर सकता है लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है और उम्मीद करते हैं कि इसमें बेहतरी आएगी और लाखों करोड़ों जो केसेस अभी अदालतों में पड़े हुए हैं गरीबों के, उनकी भी सुनवाई होगी और गरीबों को इंसाफ मिलेगा और गरीबों के साथ जो जुल्म होता है इस मुल्क में उसमें कमी आएगी और उनकी आवाज़ें सुनी जाएंगी जैसे अमीरों की सुनी जाती हैं, जैसे एलीट क्लास की सुनी जाती हैं। शाहज़ेब अपने वालिदैन का एक इकलौता ही बेटा था जिसको मार दिया गया, जिसको कत्ल कर दिया गया। ये बहुत ही एक अलमनाक वाक़या था जिस पर अफसोस किया जा सकता है, जिस पर दुख जताया जा सकता है। खून के आंसू रोती हैं आँखें उन वालिदैन की, उनकी पूरी फैमिली की अभी भी, और जिनके दिल हैं, जिनकी बॉडीज़ में, जिनके जिस्मों में अभी भी थोड़ा सा हमदर्दी है, दिल है, वो दिल रखते हैं, तो उनको अफसोस होता है इस बात पर कि वालिदैन का एक ही बेटा वो चला गया, उसको कत्ल कर दिया गया ऐसे ही, ना कोई वजह, ना कोई झगड़ा। वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, बहुत होनहार नौजवान था, उसको कत्ल कर दिया गया। वो माँ बाप का एक ही सहारा था। तो आप सोचें उन पर क्या गुज़रती होगी, लेकिन हमारा निज़ाम यही है जो आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि हमारे निज़ाम में बेहतरी आएगी।